नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि उन लोगों के किसी न किसी तरीके से काम आया जा सके कि जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। वक्फे से पहले हम थे मोहम्मद आरिफ और उनके अहल खाना के साथ, और आपने ये सुना और देखा कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक बाप के लिए कितना ये मुश्किल मरहला है कि उसके बच्चे तो हैं पर वो चल फिर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो उनका इलाज करा सके। अब हम एक और ऐसे ही घर में मौजूद हैं कि जहाँ पर 6 बहन भाई और सब के सब एक मखसूस उम्र के बाद उनकी बिनाई चली जाती है, और बिनाई के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है ये वही बता सकता है कि जिसकी बिनाई ना हो। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर कोई कैद में रहता हो तो आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है ये उसको बखूबी अंदाज़ा होता है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। हमारे साथ उस्मान हैं, उनके साथ उनके भाई नुमान और अहमद हैं, और इनके एक भाई का इंतकाल भी हो चुका है, वो भी नाबीना हैं, और इसके अलावा इनकी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने अपने घरों में आबाद हैं माशाल्लाह, और वो भी देख नहीं सकती। सबसे पहले उस्मान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे ये बताएं कि ये बिनाई चले जाने का जो मसला है ये कब से है? तकरीबन सर ये 10-12 साल हो चुके हैं, ये इससे काफ़ी हो चुका है ये मसला। और 10-12 साल पहले से पहले क्या सूरत हाल थी? थोड़ी सी सर बेहतर थी। तब दिखता था आपको? जी सर। अच्छा, तो फिर अचानक किस तरह से ये बिनाई गई? सर क्या ये अचानक फ़ौरन चली गई या आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी? सर ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गई, और उसके बाद बहुत दुनिया वालों को धक्के का ऐसा, दुनिया वालों ने कुछ नहीं हमें दी। जिसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया, कुछ भी नहीं किया, बस आंसू को पोंछ डाला, बाद में तसल्ला दे दी। कैसे लोग हैं ये? ऐसे लोगों से हमारा दिल भी नहीं करता मिलने के लिए। मुझे बताइए, आपके साथ किस किस ने ऐसा सलूक किया? सर ये जो अपने आप में मरीज है, पंजाब समेत है सर। इधर मैं गया, अल्लाह बख्शे मेरी वालदा थे, वो ब्लड कैंसर के मरीज थे। मैं सर उनको साथ लेकर जाता रहा, मगर क्या किया उन्होंने? ज्यादा से ज्यादा बस चक्कर के चक्कर फिराते रहे। तकरीबन जब सर उन्होंने वो नाम, जो एक ख्वाहिश थी नाउमीदी पे आ गई, तो सर हमने कहा बस इसको वहीं पे छोड़। आपकी वालदा का इलाज कराने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं सर। कहते हैं सर जिस पे गुजरी पता उसे ही होता है। मेरी वालदा इसी गम और इसी दुख की वजह से वो भी अल्लाह को प्यार है। मुझे बताएं कि आपने अपने क्या अजीज़ो कारिब से राबिता किया? कि आपने उनसे कहा कि चलें, जो गैर हैं वो तो गैर हैं, पराए हैं, कि आपके अजीज़, आपके रिश्तेदार ही कोई आपके काम आ जाए? सर कौन करता है? कोई भी। कौन आजकल करता है सर? आजकल तो अपने जो खून है वो भी नहीं कर। नुमान, मुझे ये बताइए कि आपकी बिनाई कब से गई और अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 17 साल है। और कब से आपकी बिनाई नहीं है? 11 साल का था तब आस्ता आस्ता कम होने लग पड़ी। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बिनाई कम हो रही थी तो क्या आपने उस वक्त आपने अपने भाई को भी देखा, अपने बड़े भाई को, इनसे जो बड़े भाई थे उनको भी देखा? हाँ जी। तो क्या आपने फौरी तौर पे अस्पताल में किसी से रुजू किया, इलाज कराने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुमकिन हो कि आप ठीक हो जाएं? गए थे अपने भाई, अपनी मम्मी के साथ भी, वो जो से दवाई वगैरह लिख देते थे। उसके बाद में पैसे नहीं थे होते, बाद में नागे होते थे, फिर भी छोड़ देते थे। सर हम कैसे करते हैं? हम अपनी वालदा की तरफ देखे या अपने मर्ज की तरफ देखते, जिन्होंने सर हमें शुरू से लेकर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आने दी। वो भी उन्हें पहले टीवी का मर्ज हो, फिर शुगर, फिर कैंसर, सब किया इसी वजह से। सर मुझे बताएं कि आपके बड़े भाई के साथ क्या हुआ? सर वो गाड़ी के साथ टकरा गए।
क्या सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे या जी हाँ, क्रॉसिंग कर रहे थे सर। किसी ने मदद नहीं की? हमारे यहाँ तो अक्सर देखा है कि लोग इतना ख्याल तो कर लेते हैं कि अगर कोई देख ना सकता हो और सड़क पार करने का मामला हो तो वो मदद कर देते हैं। दिल, अब वही बात मैंने आपसे कही है सर, जिसके दिल में रहम है ना सर, वो ही करता है। जिसके पास सब कुछ हो ना, मौजूद भी होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं करता। मैं अहमद से अब बात करूंगा। अहमद, अभी जब मैंने उस्मान से ये कहा कि जो नाबीना होते हैं अक्सर हमने देखा है लोगों को ख्याल करते हुए कि सड़क पार करनी हो तो करा देते हैं, जब वो जवाब दे रहे थे तो मैंने देखा कि आप मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सर ये बात इस तरह है कि अगर इंसान के दिल में हो ना वो करा देते हैं, लेकिन आजकल के लोग इस तरह के भी नहीं हैं कि अगर किसी को कहे ना यार मेरी इस तरह की आइज़ है यार प्लीज़ सड़क क्रॉस करा दो, तू अन्ना है तो नज़र नहीं आंदा तू खुद कर ले। ये सारे आजकल की ये अवाम का हाल हो चुका है सर, इसीलिए हमने किसी को कहना ही छोड़ दिया। इसीलिए अपने आप पे खुद शिकवा नहीं करते, किसी से गिला भी नहीं करते सर, जो हमारे खुदा ने जिस तरह हमें कर दिया बस। तो आप क्या काम करते हो? सर मैं अखबार का काम करता हूँ अपने छोटे भाई के साथ। नुमान के साथ? जी सर। नुमान, अखबार का क्या अखबार बेचते हो आप? जी सर, अखबार सेल करते हैं। तो कितना रोज़ाना का कमा लेते हो? सर ये 30 रुपये, 1 रुपया एक अखबार के पीछे आती है प्रॉफिट। तो ये 30 रुपये रोज़ाना के? जी सर। तो इससे गुजारा हो जाता है घर का? नो सर। नुमान, घर का गुजारा इससे हो जाता है? नहीं सर जी, बस गुजारा वो ऊपर रब जो सा खुदा वो करा रहा है, हम तो कोई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वक्त पास कर रहे हैं हम अपना। मुझे उस्मान ये बताएं कि आपकी नज़र के इस मसले के हल के लिए आपने किस किस से जाके रुजू किया, अस्पताल में किसके पास गए, डॉक्टर्स ने क्या बताया, असल मसला क्या है कि आप सब भाइयों में, आपकी बहनों में, आपके बड़े भाई सभी में यही मसला है कि एक मखसूस उम्र के बाद आपकी बीनाई चली जाती है? सर पहले बात ये सर, मैं हॉस्पिटल गया जब, तो उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करके उन्होंने कहा जी आप फलानी डेट को आएँ। तो हम उधर गए हों अपनी वालदा के साथ, तो उन्होंने फिर कहा आपको ना ये नराते का मसला है। उन्होंने आपको इस मर्ज़ का कोई नाम बताया? सर इसका नाम नराता है। और इसका इलाज क्या पाकिस्तान में मुमकिन है किसी और? पाकिस्तान में सर उन्होंने कहा नहीं है इधर, मगर बाहर है, मुल्क से बाहर? जी हाँ। तो इलाज पर कितना उन्होंने बताया कि ख़र्चा होगा? सर ये नहीं बता, ये नहीं मालूम। जी सर। आपके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं जी। आप खुद तो काम नहीं करते जी। क्या उसकी वजह है? क्या करने को जी नहीं चाहता है या किया नहीं जाता है? सर बहुत दिल करता, जब इन बच्चों की तरफ देखता हूँ ना तो सर बहुत, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ सर। सर अपने बच्चों, औलाद हर को प्यारी होती, मैं बाहर किसी को देखता हूँ अपने बच्चों को ऐसे करते हैं कि मेरे दिल में नहीं आते। मैं अपने बच्चों को ऐसे करूँ, ये मेरी बीवी साथ बैठी है सर, ये भी ठीक नहीं है सर। मैंने चुक चुका कर और जैसे भी कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। एक बात है, इसका भी इलाज हो ही रहा है। उस्मान आपसे, नुमान आपसे और अहमद आपसे, अब तीनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सब पैदाइशी नाबीना नहीं हैं, आपने दुनिया देखी है, दुनिया की रंगीनियाँ देखी हैं, क्या क्या है क्या नहीं है वो सब आपने अपनी आंखों से देखा है, और फिर वो देखने के बाद आप ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले में आए जिसका आपने पहले सोचा नहीं था या आपको मालूम नहीं था कि जहाँ पर आपकी बीनाई नहीं रही, आप अब देख नहीं सकते। मुझे बताएं कि वो जो सब आपने देखा दुनिया में, वो और जो अब नहीं देख पा रहे, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर जो पहले देखा अब नहीं नज़र आता सर, वो रोना आता है, किसी को ज़ाहिर नहीं तो मगर अंदर तो रोते हैं। या इलाही ये क्या कर दी। ऐसा क्या है जो आपने पहले अपनी ज़िंदगी में देखा जब आपकी बीनाई थी और अब आप वो नहीं देख पाते और आपकी बड़ी ख्वाहिश है, या अगर आपने पहले ना भी देखा हो अब आपकी ख्वाहिश हो कि अगर मुझे ये मौका मिले
तो मैं ये देख सकूं? सर मेरी तो यही है, मुझे अल्लाह की ज़ात ये करे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने ये काम करना है। जब बीवी बच्चे आ जाते हैं बड़ा कुछ सोचना पड़ता है सर, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मगर सर मेरी सोच जो है सर, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये छोटे हैं अभी मुझसे, क्योंकि अभी ये तो कुंवारे, मगर हम कहते हैं बोझ किसी पे ना बने। हमारी यही आपसे अपील है, तो हाथ है सर, हमारा जितनी जल्दी हो सकता है ये मसला हमारा आप हल कर दें। अगर आप हल कर सकते हैं तो करें सर, अगर नहीं कर सकते तो हमें आज जवाब दे दें सर। हम क्योंकि बार बार हम अपने दिल की तकलीफ किसी को नहीं सुनाना चाहते, हमने एक ही सुनाई है, वो भी एक अल्लाह को सुनाई है सर। अब आप है जिसे हम आप अपना दिल की हसरत सुना रहे हैं सर। आज तक हमने अपने माई बाप न बहनों भाई से कभी नहीं शेयर की, जो सारा हम आपसे कह रहे हैं।